भाई यार 3 घंटे और ट्रेन लेट हो गई अपनी। अबे यार, अब क्या करेंगे इतनी देर? अब क्या करें, वेट ही करते हैं और क्या करेंगे। नवीन, तो कुछ टाइम पहले कैलाश पर्वत की यात्रा पे गया था ना? हाँ यार तूने वहाँ का कुछ बताया नहीं। भाई, वो जगह ना कुछ और ही थी, किसी दिन आराम से बैठेंगे ना तब बताऊंगा। तो अभी कौन सी ट्रेन छूट रही है, अभी बता दे। हाँ ये बात भी है। तो सुनो, सबसे पहले मैं यहाँ दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के नेपाल गया। तो अभी नेपाल आ चुके हैं और अभी से ही हमारी यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। तो जो भी सारे ग्रुप के लोग थे ना, वो लोग निकल गए बस में, और अब हम लोग इस गाड़ी से जाएंगे। ये हमारे ड्राइवर भैया, नमस्ते। नमस्ते। नेपाल में कुछ बोलिए ना नेपाली में। यो यात्रा राम्रो हुन्छ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे गौतम भैया, ये पूरे ट्रिप पे हमारे साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अब हम निकल गए थे काठमांडू से तिब्बत चाइना बॉर्डर की तरफ, जहां हमें जाना था न्यालम। हमारा पहला दिन का स्टे वहीं था। तो रास्ते में नेपाल की हरियाली देखते देखते एक रैंडम ढाबे पे रुके और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। यहीं रुक कर हमने नाश्ता किया, चाय और चना फ्राई। हमारे बिहारी में इसको घुघनी भी कहते हैं। और फिर खाया पिया, नजारा लिया और निकल गए बॉर्डर की ओर। काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास था, जिसमें हमें रास्ते में नदी, झरने, ऑफ रोडिंग सब देखने को मिली। हम भी चल रहे थे और हमारे साथ साथ नदी भी चल रही थी। और ऐसे रास्ते पे चल रहे थे ना कि हम थोड़ी सी भी गलती करते तो नदी में विसर्जित हो जाते, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है आज सुबह ही। बहुत रिस्की जगह है, बहुत क्रेजी। यहीं पे अभी जो हमारे सारे ग्रुप वाले थे, लोग फंस गए थे 2 घंटे से। अरे बाप रे, काफी। अरे रोड भी नहीं है, बस रोड बनाया गया है यहाँ पर। इधर भी झरना है, और ये वाली रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है ये, जो कि बह रही है। ऐसी हमें रोड पूरा करते करते अभी बहुत दूर जाना है हमें, पर बहुत सुंदर जगह है ये। अब हम आ गए थे बॉर्डर पे, जहां से हमें एंट्री करनी थी तिब्बत चाइना में। यहाँ पे हमारा पासपोर्ट स्कैन होता, वीजा देखते, चाइनीज ग्रुप वीजा। कैलाश यात्रा में अक्सर ग्रुप वीजा ही होता है, इंडिविजुअल वीजा किसी को देते नहीं है, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ चेक हुआ, ट्रैवल परमिट, सारे बैग स्कैन हुआ। अगर कुछ भी एक गलती निकल जाती ना, तो यही से हमें टाटा बाय बाय वापिस कर देते। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है इधर, जिसको पार करने में हमें लगे 3 से 4 घंटे, और फिर हमने रॉयल एंट्री मार दी। टोटल हम 55 लोग हैं। एक बस में तो नहीं जाएंगे, 2 बस में जाएंगे। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन बैठ रहा है। ये रही हमारी बस, अभी ये बस के अंदर बैठने जा रहे हैं। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। ये रहा हमारा बैग, ये रहा। आज मैं यहाँ नीचे सोऊंगा, यहाँ पे भैया लोग सोएंगे। तो ये हमारा पूरा रूम है। उधर तो बाथरूम ऑफ कोर्स है, जो कि पानी नहीं है। हमें किससे भैया करना पड़ेगा? टिश्यू पेपर से घिसना पड़ेगा थोड़ा सा आज हमें। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने रूम में, होटल में। फिलहाल अभी हम लोग चाइना में हैं, नायलम में। और सुबह 9 बजे से ट्रैवल करते करते, वैसे तो हम रात में निकले थे 12 बजे घर से, रात के 12 बजे घर से निकले। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, और फिर आज का पूरा दिन बहुत ट्रैवल करते करते अभी बज रहे हैं यहाँ पे 9:30। बाकी अभी फिलहाल तो काफ़ी थक गए हैं, और अब सोच रहे हैं कि सो जाते हैं। खाना वाना हम सब ने खा लिया है। बाकी मिलते हैं कल, और कल देखते हैं, कल बताते हैं कि क्या होगा, क्या करना है। जो भी होगा बताएंगे। यात्रा में बने रहिएगा।
तो आज है मेरा दूसरा दिन कैलाश यात्रा का और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं न्यालम में। न्यालम एक सिटी है तो यहीं पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सी ही है, लेकिन बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी ठंड है। रात में तो 1 डिग्री चले गया था और सुबह सुबह 5 डिग्री था। अभी हो रहा है 10 डिग्री के आसपास है क्योंकि धूप वूप निकल गई, इतना पता नहीं चला। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो पूरा कवर करके रखना पड़ रहा है। जेब में कैप वैप रख रखी है और ये पूरा एक लेयर पहन रखा है, फिर ये वाला पहन रखा है, ये शर्ट डाल रखी है और अंदर बनियान डाल रखी है। ऐसा सीन हुआ पड़ा है। अभी तो फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं सागा के लिए। 250-300 किलोमीटर है जिसमें हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। और सच्ची बताऊँ, यहाँ पे ना इंस्टा चल रहा है, ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर भाई साहब। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाईफाई मिल रहा है लेकिन कुछ चलाने के लिए है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वाला भी सीन है। हम सबके बैग अब ट्रक में रखे जा रहे थे नए शहर में जाने के लिए। यहाँ ट्रॉली बैग अलाउड नहीं होता, बस कपड़े वाले बैग, क्योंकि कपड़े वाले बैग अच्छे से स्कैन हो जाते हैं इसलिए। अभी टाइम था जाने में तो थोड़ा सा हमने सिटी को एक्सप्लोर किया। धूप निकली हुई थी, मौसम साफ था, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि अभी हम 12,500 ऑल्टीट्यूड पे थे। चारों तरफ पहाड़ थे और उसके बीच में ये नायलम सिटी बसी हुई थी। साइड से नदी बह रही थी। ड्रोन लाना अलाउड है लेकिन कुछ कुछ जगह उड़ाना अलाउड नहीं है, वरना फाइन और जेल हो सकती है। तो हम भी हर जगह गाइड से पूछ के उड़ा रहे थे क्योंकि गुड बॉय हैं हम। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था चलने की, भागने की, और यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है बहुत हाई है तो इसलिए थोड़ा सा भी चल रहे, सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो सांस फूल जा रही है। और अब सब लोग रेडी थे और निकल गए सागा सिटी के लिए। रोड पे चल रहे थे, कभी पहाड़ तो कभी ग्लेशियर देख रहे थे। मौसम मिनट मिनट पे चेंज हो रहा था, कभी काले बादल तो कभी धूप और बहुत ज्यादा ठंड। तो अभी हम आ चुके हैं पिंगचू लेक और ये बहुत सुंदर नज़ारा है कि भाई साहब पूरा लेक है जैसे चंद्रताल लेक होता है ना, वैसे ही है बिल्कुल। कि इधर पहाड़ है, पूरे ग्लेशियर है बहुत बड़े बड़े, और यहाँ सामने है बहुत बड़ी लेक। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है भाई साहब। 1 2 3 तो यही है पिंगचू लेक, रास्ते में ही पड़ता है। सामने से देखने में ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के बीच में किसी ने नीला शीशा रख दिया हो। इतना साफ पानी था, ठहरा हुआ पानी था, चारों तरफ पहाड़ थे और शांति। आसमान में डेंस वाले बादल, ठंडी हवा। यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी थी, काफी एस्थेटिक था। अब बार बार आएंगे नहीं तो एक कॉफी हमने भी पी ली। अब यहाँ पे सब लोग अपनी 2000 फोटो खिंचवाने के बाद निकल गए अपनी मंजिल की ओर। तो अभी हम लोग आ गए हैं सागा सिटी में। बहुत बड़ी सिटी है ये, चाइना में, और बहुत सुंदर भी है। फिलहाल अभी हमने रूम ले लिया है। यहाँ पे डबल बेड है। यहाँ पे मेरे साथ रुके हैं विपिन भाई और मैं, वो अभी बाथरूम में है। वो यूपी से है, मैं बिहार से, तो दोनों मिलके चटपटी बातें बताएंगे। साथ में रुके, यहाँ भी मिलन हो गया है तो बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पे हम लोग ना इस सागा सिटी में आज भी रुकेंगे और कल भी रुकेंगे, यहाँ के एक्लेमेटाइज होने के लिए। नया वर्ड मैंने सीखा है, ऐसा सीन है। बाकी मेन इसका मतलब है कि इसकी वेदर के ना यूज टू होने के लिए, क्योंकि शुरुआत हमने 3000 सीधा 12,500 जंप किया जो कि नायलम में था, और फिर नायलम से हम ये सागा वाली सिटी में आए हैं। यहाँ पे 14,500 हो गया। तो यहाँ के थोड़ा यूज टू होने के लिए हम यहाँ पे आज और कल रुकेंगे। बाकी यही हमारा रूम है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी बाहर आ गए हैं यहाँ की चाइना की सागा की स्ट्रीट पे घूमने। ठंड हो रही है काफी, तो पूरा जैकेट और सब कुछ लेके आए हैं और अब चलते हैं ढूंढने, घूमने, और देखेंगे कुछ अच्छा मिल जाए खाने को। बेसिकली यहाँ पे तो ज़्यादातर कुछ वो मांस मच्छी ही मिलता है। ये कुछ भी खाते हैं साले, सांप खाते हैं या कभी देखते हैं सुअर खाते हैं। पता चला यहाँ के लोग याक भी खाते हैं। तो थोड़ा भी निकल गए यहाँ सब कुछ देखने के लिए। यहाँ का माहौल, यहाँ की चीजें, यहाँ का नाइट लाइफ, लाइट से पूरा जगमग हो रखा था शहर। देख के सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर घूम के हम लोग वापस होटल आ गए, फिर सूप पिया, चाय पिया, बिस्किट खाया और आज का डे 2 समाप्त कर दिया। तो आज तीसरे दिन है सागा में
और मेरी हालत बिल्कुल खराब है। इतनी सर्दी और इतना सर दर्द हो रहा है ना रात से, क्या बताओ यार। आज का पूरा दिन लग रहा है बेड पे ही जाएगा। बहुत अजीब सा ही हो रहा है यार। आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं। लग रहा है खेल खत्म है अपना। सब लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह सुबह। यहाँ पे बज रहे हैं 12:30। सब लोग बाहर घूमने चले गए, ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी लिया। मैं अभी तक बेड पे पड़ा हूँ। आँख बिल्कुल लाल है। दिख रही है नहीं दिख रही कोई बात नहीं, लेकिन आँख बिल्कुल लाल है और पानी गिर रहा है नाक में से भी, आँख में से भी यार। लग रहा है खेल खत्म है अपना तीसरे दिन में ही। तो अभी उठा, फ्रेश हुआ, मुंह धोया और प्रोटीन बार खाया जिससे एनर्जी मिल जाए, और बाहर निकला रेडी होके। और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ठंड है। पर एक्सप्लोर तो करना था सागा सिटी को, क्योंकि बार बार तो यहाँ आना नहीं था। तो हिम्मत करके घूमना चालू किया। घूमना जरूरी था लेकिन दवाई भी लेनी थी। घर से सारी दवाई लाया था मैं, बस बुखार की नहीं लाया था और मुझे बुखार ही हो गया। आप लोग कहीं भी जाओ ना तो ये गलती मत करना। मैं तो बैटमैन हूँ, मैं झेल जाऊंगा, लेकिन आप लोग की फिक्र है मुझे। अगर आप लोग को कुछ हो गया तो मेरी वीडियो लाइक कॉमेंट शेयर कौन करेगा यार। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं बैटमैन हूँ, मैं झेल लूंगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी तो मैंने दवाई ली, ये वाली। ये दी मेरे को 45 युआन की, और ये सब है 192 युआन का। मैं इनसे बार बार बोल रहा था, मेडिकल पे बोल रहा था कि सर आई वांट ओनली वन टैबलेट का पैक चाहिए। तो बोले नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। एक तो यहाँ पर ना ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इंटरनेट चलता, मतलब इंटरनेट तो अपना ऑफकोर्स चलता है और वो तुरंत ख़त्म हो जाता। तो मेरे में इंटरनेट भी नहीं था। वाईफाई पूरा दे रखा है इन्होंने, लेकिन ना यहाँ गूगल चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है, ना चैट जीपीटी चलता है, कुछ नहीं चलता, बस स्पॉटिफाई चलता है वाईफाई से। तो क्या किया जाए भाई साहब, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और इनसे मैंने मेडिकल वाले से बोला कि ठीक हो जाएगा ना। फिर ट्रांसलेटर ही, गूगल ट्रांसलेटर अपना कैसे भी जुगाड़ उगाड़ करके वीपीएन लगा के चीज़ें करके मैंने करा। वो थोड़ा सा चला, मैंने उनसे बोला तो वो बोलते हैं कि अगर नहीं ठीक होगा तो चलो ड्रिप लगा देते हैं। अरे ब्रो भाई, ड्रिप लगवाने थोड़ा ना आए हैं यार। क्या कर रहे हो? हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया, आधा ठीक हो गया। यहाँ का सुपरमार्केट एक्सप्लोर करा तो भाई साहब, जैसे अपने यहाँ टॉफी, चिप्स, कुरकुरे मिलते हैं ना, इधर तो नॉनवेज आइटम मिलते हैं। वैसे ये देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं, तो वही है। ये सब देखा, कुछ खरीदा नहीं और वापस अपने होटल में आ गया। फिर थोड़ा रेस्ट करा, खाना खाया और दवाई खा के जल्दी सो गया। तो ऐसा हुआ हमारे साथ डे 3 में। पर अभी फ़िलहाल ठीक है। दवाई ली हमने, कल पूरे दिन दवाई ली। अब जा रहे हैं मानसरोवर, बज रहे हैं सुबह के 5, और पता है अभी हो रहे हैं 3 डिग्री की ठंड है। हवा चल रही है बिल्कुल, ऐसा हो रखा है। 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से 450 किलोमीटर है मानसरोवर लेक, जहाँ हम जाके रुकेंगे और नहाएंगे भी। बाकी अभी सब लोग सामान रख रहे हैं, शेरपा लोग रख रहे हैं, वो खाना बनाते हैं ना सब, तो वही अभी ट्रक में अभी सब सामान रख रहे हैं। हम भी अभी बस से निकलेंगे मानसरोवर लेक के लिए। लगेंगे 8 से 9 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने के लिए। अब सुबह हो गई थी। अब ऐसा फील हो रहा था कि बहुत दूर आ गए हैं हम। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ना कोई ट्रैफिक, ना भीड़, बस बहुत ज्यादा शांति और लंबी लंबी रोड जिस पे हम सुबह से चलते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हवा और पतली होती जा रही थी। हम ऑल्टीट्यूड काफी गेन कर रहे थे, पर जो बाहर का नजारा था देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। फिर चलते चलते हम एक जगह रुके जहाँ दोपहर का खाना खाना था। ये जगह का कुछ नाम नहीं था, लेकिन कुछ अलग बात थी यहाँ। ऐसा देख के लग रहा था जैसे किसी ने पीछे वॉलपेपर लगा रखा हो, जैसे किसी ने ड्राइंग बनाया हो। इतना सररियल था। जैसे जैसे पास आ रहे थे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कैलाश पर्वत को देखने की। बस किस्से, कहानी, फोटो, वीडियो में देखा था, लेकिन आज पहली बार देखने की बारी थी ये सब। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और यही सोचते सोचते हम पहुंच गए मानसरोवर लेक। तो अभी आ चुके हैं हम कैलाश मानसरोवर लेक यहाँ पर है। पीछे कैलाश बाबा है, पर्वत है,
बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बिल्कुल नम हो चुका हूँ सच्ची में, और समझ में नहीं आ रहा यार क्या बोला जाए। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए मानसरोवर लेक में स्नान करने, लेकिन उससे पहले मानसरोवर लेक की परिक्रमा लगा रहे थे जो कि 88 किलोमीटर की थी। बस सही कर रहे थे क्योंकि पैदल मोस्टली लोग नहीं करते, क्योंकि थोड़ा परमिट भी चाहिए होता है और हाई एल्टीट्यूड की वजह से काफी चैलेंजिंग भी होता है। तो बस से 2-3 घंटे लगते हैं और पैदल से तो 1-2 दिन। और सबसे अच्छी चीज जो हो रही थी, हमें हर जगह से कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे थे। सब लोग बस खिड़की के बाहर देख रहे थे और उनको देखते देखते हम मानसरोवर लेक पे पहुंच गए। अभी हम हैं मानसरोवर झील के सामने, यहीं पे अभी जाके डुबकी लगाना अलाउड नहीं है, तो लोटा या कुछ लेके हम उससे नहाएंगे, ये सोचा है। और पीछे है कैलाश पर्वत, कैलाश महादेव, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मन से क्रिएट हुई थी, इसलिए इसका नाम मानसरोवर है, मन का सरोवर, तो ये है। और सामने से जब देखा तो लगा नीला आईना हो जिसमें खुद का चेहरा साफ दिख रहा था। इतना साफ था पानी और चारों तरफ के पहाड़ का रिफ्लेक्शन भी आ रहा था। तो अभी आ गए हैं हम लोग राक्षस ताल पे, मानसरोवर लेक के जस्ट बगल में है ये। वहाँ का मीठे झील का पानी है, यहाँ पे खारा पानी है। देख रहे हो 15,000 फीट पे यही दोनों जो लेक है पूरे विश्व में जो कि यहाँ पे स्थित है। पूरा जो ये है ना बंजर सा पड़ा हुआ है, हर जगह पहाड़ भी यहाँ सूखे सूखे हैं क्योंकि इतना हाइट पे पेड़ भी नहीं उग पाते। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे पानी है पूरा, इतना बड़ा है ना भाई साहब, क्या बताए देख के, और वो भी नीला पानी बिल्कुल स्वच्छ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे नहा लिए, यहाँ पे नहीं नहा रहे, इन लोगों ने मना किया है। बेसिकली बोला है कि यहाँ पे खारा पानी आता है, राक्षसों का वास होता है, तो इसलिए दोनों ताल एक ही जगह स्थित है। और इससे क्या पता चलता है कि भाई साहब जीवन में मीठा भी होता है, खारा भी होता है। अरे यही है राक्षस ताल, इसको रावण ताल भी कहा जाता है। मानसरोवर लेक के बगल में ही है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस क्षेत्र में रावण ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इस लेक को रावण ताल या राक्षस ताल कहा जाता है। तो आज है डे 5, अभी हम हैं मानसरोवर लेक पर। तो अभी यहाँ पे पूजा वूजा हुई, हवन हुई, इसलिए कि सबकी यात्रा अच्छे से हो, यहाँ पे भोलेनाथ का पूजा हो। और आज मंडे भी है तो बहुत अच्छी चीज़ हुई। बाकी अभी हम यहाँ से जाएंगे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे आज स्टे करेंगे और वहीं से हमारी परिक्रमा चालू होगी। अभी थोड़ा टाइम था वहाँ निकलने को, तो हम मानसरोवर लेक पर ही थोड़ा घूमने लगे। रात में 3 बजे भी आए थे हम यहाँ पर, और उस वक्त सितारों से आसमान पूरा भरा हुआ था। और अभी बिल्कुल मौसम साफ, जमीन पर हल्की हल्की हरी और लाल घास थी। सामने मानसरोवर और हम, सिर्फ हम। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल बगल में ही है वो राक्षस ताल और ये मानसरोवर लेक। ये पूरा गांव बस इतना सही है, इतने ही लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये है यहाँ की सबसे ऊंची मोनेस्ट्री, जिसका नाम है चियू गोम्पा मोनेस्ट्री। चियू का तिब्बतन में मतलब होता है चिड़िया। दूर से देखने पर मोनेस्ट्री ऐसे लगती है जैसे कोई पक्षी या पहाड़ की चोटी पर बैठा हो, इसलिए इसका नाम चियू गोम्पा पड़ा। आ गए हम लोग मोनेस्ट्री। अरे यार बहुत सुंदर है यार, ये तो यहाँ सामने दिख रहा है मानसरोवर लेक, इधर हमारे कैलाश बाबा, पीछे ये झंडे। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये सर्दी दिमाग पे चढ़ गई लग रहा है। भैंस की आँख। बहुत सुंदर जगह थी ये मानसरोवर लेक, बहुत ज़्यादा। अब जा रहे हैं सीधा दार्जिलिंग।
मैं थोड़ा लेट हो गया, पक्का 100% कह रहा हूँ। थोड़ी भसड़ मची होगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ कॉल बॉल तो लगता नहीं है और मैं थोड़ा सा दूर आ गया था। तो ये है, देखेंगे, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा लेट हो गया, क्या हो, दार्जिलिंग में जाके रेस्ट ही तो करना है और क्या करना है। हाँ। तो अभी भाग भाग के आया भाई साहब, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया अंदर से। जो मनेश्वरी गया तो बिल्कुल बस ना चलने ही वाली थी, बट बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचा हूँ। बिल्कुल सही है, अगर छूट जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम क्या होती वही ये डांटते हैं यार, पर कोई नहीं, अब तो पहुंच गया। अब चलते सीधा दार्जिलिंग। अब हम पहुंच गए थे दार्जिलिंग। ये था हमारा रूम, ये था हमारा आखिरी स्टॉप, ये थे हमारे लोग, सब लोग आ गए थे। पूरा दिन था आज हमारे पास एक्लेमेटाइज करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल से परिक्रमा चालू होती हमारी 52 किलोमीटर की, तो रेस्ट कर सकते थे आज हम। लेकिन पता चला कि यहाँ अष्टपद नाम की एक जगह है, तो हम कुछ लोग चले गए अष्टपद देखने। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी करके पर पर्सन 300 युआन लिया, 300 चाइनीज रुपी, जो इंडियन करेंसी में पड़ता है 3600। 45 मिनट का रास्ता था, तो टैक्सी में बैठ के पहुंच गए हम अष्टपद। यहाँ से हमें कैलाश पर्वत का सबसे करीब साउथ फेस दिखता है और सामने उनके नंदी जी, नंदी पर्वत। देखने पर लगता है जैसे नंदी पर्वत कैलाश की रक्षा कर रहे हो और उसके पीछे कैलाश अपनी ऊंचाई और शान से खड़े हो। तो अभी हम हैं यम द्वार पे। यहाँ से ही 52 किलोमीटर की परिक्रमा चालू होती है, जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। यम द्वार को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो इस द्वार से जाता है उसे मुक्ति मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना अपने पूर्वजों की, बुजुर्ग की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लाते हैं और लगाते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए। ऐसे कहते हैं और ऐसा मानते हैं। तो मैं तो नहीं लाया अपने पापा और बाबा की, बट कोई नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया, यहाँ आके मुझे ये सब पता चला। बाकी अब चलते हैं ट्रैक करने, पूरे दिन का ट्रैक होगा। लेट्स गो। यहाँ से असली यात्रा चालू होती है। यम द्वार पार करके कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू। हमारा पहला स्टे आज दिरापुक होता, जहाँ से कैलाश पर्वत का नॉर्थ फेस के दर्शन होंगे हमें। 12 किलोमीटर का सफर है, लेकिन इस हाइट पे 12 किलोमीटर का मतलब नॉर्मल ट्रैक जैसा बिल्कुल नहीं होता। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है और शरीर भारी होने लगता है और सांस फूलने लगती है। इसलिए यहाँ स्पीड से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम आती है। तभी मैं नीचे मुंह करके बस चलता रहा कि मेरा रिदम ना टूटे। और ये जो नदी चल रही है साथ में, वो लाचू रिवर है। तिब्बत में इसका मतलब है लाह मतलब गॉड, चू मतलब रिवर, तो इसका नाम हुआ रिवर ऑफ गॉड वैली, जो हमारे पूरे परिक्रमा में साथ रहेगी। मुझे यहाँ आके एक बात और पता चली कि जो ये कलरफुल फ्लैग्स होते हैं ना, उन्हें प्रेयर फ्लैग्स कहते हैं। ये डेकोरेशन के लिए नहीं लगाए जाते यहाँ पे। तिब्बत की परंपरा के हिसाब से हवा जब इनके बीच से गुजरती है तो प्रेयर्स और शुभकामनाएं चारों तरफ फैलाती है, इसलिए इनको यहाँ लगाया जाता है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंचे हैं पहले डे के उसमें। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। शेरपा, यस प्लीज। यस। और इधर बैठे हैं प्रियांक भाई। हेलो। और हम सामने नज़ारा ले रहे हैं साउथ फेस कैलाश का। बहुत सुंदर मौसम, साफ है। हे भगवान, मौसम साफ रहे 3 दिन। शेरपा आ गए, एक क्यूट शेरपा, और मैम आ गई हैं। हेलो मैम। हेलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं दिरापुक और सामने हमारे कैलाश पर्वत है। बिल्कुल साफ दिख रहे, इतने भव्य दर्शन जो हुए हैं ना, क्या बताऊँ, बिल्कुल साफ। नहीं तो ऐसा होता है ना, आगे बादल आ जाते हैं, पीछे बादल आते हैं, तो पहली नज़र ही हमारी इतनी अच्छी, स्वच्छ, और मतलब क्या ही बताए, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा आगे जाएंगे, आगे से भी आपको दर्शन करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो मज़ा आ गया है ना। फॉर श्योर। फाइनली डे 1 मज़ा आ गया। सब दिरापुक आ गए और सामने बहुत ऊपर आ गए हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग करके,
और सामने कैलाश पर्वत है। हालत खराब है, बट ये जो दर्शन होने वाले हैं ना, आपको याद रखोगे भाई, क्योंकि मैं भी रखूँगा, क्योंकि इतने सुंदर और इतने साफ। ओए होए, मज़ा। दिखा दूँ? लो देखो, पहुँच गए बहुत ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप लोग भी दर्शन कर लो। और थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही है, बाबा का आशीर्वाद भी आ चुका है। क्या ही बोले, अरे उधर जाएंगे ना तो क्या दर्शन। हर हर महादेव। कैसा फील हो रहा है? अगर आज प्राण भी निकल जाए, मैं खुशी खुशी प्राण दे दूंगा भाई। अरे भाई, क्योंकि ये जो है ना, बचपन से सपना था भाई, और आज पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो यही है नॉर्थ फेस से कैलाश पर्वत के दर्शन। आज मौसम सही था जो हमें और आपको इतने साफ और इतने अच्छे दर्शन हुए। लोग आगे तक भी जाते हैं चरण स्पर्श करने, पर्वत को छूने, लेकिन अभी चाइना गवर्नमेंट ने मना कर रखा है तो वहां जा नहीं सकते थे। और फिर यहीं से हाथ जोड़ के अपने रूम में आ गए। रात हो गई थी और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, माइनस में टेम्परेचर जा चुका था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, हालत काफी खराब होने लगी थी। आंखों में से पानी भी आ रहा था, मुंह सूज रहा था, सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी थी, जैसे जैसे रात हो रही थी। अभी हम 16,100 फीट पे थे। पैर के नाखून ने भी धोखा दे दिए थे, उखड़ने लगा था, तो उसमें भी दर्द हो रहा था। और इतना सब होने के बाद नींद भी नहीं आ रही थी, बस बेचैनी हो रही थी अंदर। फिर उसके बाद कब क्या कैसे हुआ पता ही नहीं चला। नींद आ गई और सीधा मैं सुबह 6 बजे उठा। डे 7 सुबह 7 बज रहे थे। अभी सब लोग निकल रहे थे डोलमा पास के लिए। इस परिक्रमा का हाईएस्ट पॉइंट 18,500 फीट। सच्ची बताऊं, इस वक्त मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जाने की। पैर के नाखून में दर्द हो रहा था, फीवर हो रखा था, आंखों में जलन हो रही थी। पर फिर थोड़ी देर रुक के मैंने सोचा कि अभी नहीं किया ना तो बाद में कभी नहीं कर पाऊंगा। तो यही सोच के मैं धीरे धीरे निकल गया। छोटे छोटे कदम रखे, लंबी लंबी सांस ली और धीरे धीरे चल दिया। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला था। 22 किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी और पूरी खड़ी चढ़ाई थी, स्टीप था, सबसे हार्ड। नाक बह रही थी और हम धीरे धीरे चल रहे थे। ये चश्मा स्टाइल के लिए नहीं पहना, धूप इतनी तेज थी कि आंखों में चुभ रही थी। ये आज का ट्रैक बहुत हैवी होने वाला है। हाँ, डोलमा पास तक पहुंचने के लिए सांस तो इतनी फूल रही है, क्या ही बताएं। बट चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। होठ फट गए हैं, सर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सांस फूल रही है, लेकिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ रही है, ठंड इतनी तेज बढ़ रही है, हवा इतनी तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो चलते हैं, और क्या क्या ही कर सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा था। थोड़ा रुकते रुकते, चलते चलते, सांस लेते लेते फाइनली हम पहुँच गए डोलमा पास, यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। डोलमा पास आ गए, 18,800 फीट पे अभी जस्ट खड़े हैं। ये EBC एवरेस्ट बेस कैंप है ना, उससे भी ऊपर अभी हम आए हैं। बिल्कुल हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा, इतनी ठंड है यहाँ पे। अभी माइनस में टेम्परेचर है, धूप होने के बाद भी। धूप आते ही स्मार्ट लगने लगता हूँ यार। हमारे शेरपा भाई पहुंच गए हम लोग 18,800 फीट पे, है ना? और ये है सामने गौरीकुंड। आप सोच सकते हो इतने हाइट पे जहाँ बस बर्फ और सूखे पहाड़ है, वहाँ पे एक कुंड है जिसमें पानी है। ये सब बस चमत्कार हो सकता है और कुछ नहीं। हमें तो बस यही समझ में आता है। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद फिर जब नीचे उतरना चालू किया तो सुकून आया कि परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भूल गया था कि यार मुझे तो बुखार था, मेरे पैर में दर्द था, नाखून उखड़ गया था, आंखों में जलन हो रही थी, ये सब भूल गया था, क्योंकि यहाँ की एनर्जी पूरे शरीर में दौड़ रही थी। और एक बस खुशी हो रही थी कि कभी सोचा नहीं था कि मानसरोवर में नहा पाऊंगा, कैलाश पर्वत को सामने से देख पाऊंगा।
घर से इतनी दूर अकेले अनजान लोगों के बीच आ पाऊंगा और हाँ लैंडस्लाइड हुआ तो सामने से वो भी देख पाऊंगा। इसमें हम भाग के दूसरे पार आ गए थे जब पत्थर गिरने वाला था क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन सब बच गए थे। एक आंटी थी जिनके हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई थी, वो भागते भागते गिर गई थी इसलिए, लेकिन बाकी सब लोग सेफ थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैं कभी आ पाऊंगा और यहाँ की आज परिक्रमा लगा के जा रहा हूँ। यहाँ मेरे बाल नहीं बढ़े, नाखून तेजी से नहीं बढ़े, वक्त तेजी से नहीं बीता जैसे हमने सुना हुआ है कि यहाँ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ एक एनर्जी फील हो रही थी जो मुझे आज तक नहीं हुई थी। शब्दों में बता नहीं पाऊंगा कि कैसा लगा, बस इतना कह सकता हूँ कि कुछ अलग था। यहाँ कुछ था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। तो भाई ऐसा रहा कैलाश पर्वत की यात्रा में। अबे भाई अलग ही एक्सपीरियंस लेके आए तो भाई मजा मान गया। इसी बात पे बोलते हैं जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। चल एक टाइम भी बीत गया और अपनी ट्रेन भी आ गई। चल चल चल, झारखंड जाना है अपने को।